दरभंगा शहर अवस्थित दिल्ली मोड़ के निकट दरभंगा पब्लिक स्कूल में एक दिवसीय परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसका विषय था मिथिला का विकास, संभावनाएं एवं चुनौतियां। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत आगत अतिथियों को पाग, चादर एवं गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। दीप जलाकर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत किया गया। वहीं स्वागत गीत गाकर अतिथियों का सम्मान किया गया। मंच संचालन स्कूल के निदेशक विशाल गौरव ने की। वहीं इस स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर लालमोहन झा ने स्वागत भाषण दिया। इस अवसर पर सीएम साइंस कॉलेज के प्रधानाचार्य दिलीप कुमार चौधरी एवं पूर्व प्रधानाचार्य विद्यानाथ झा, स्कूल के प्रधानाचार्य मदन कुमार मिश्र सहित इस परिचर्चा में शहर के गणमान्य व्यक्ति एवं बुद्धिजीवियों वर्ग के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। मैं विद्यालय के तरफ से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, साधुवाद देता हूं कि आप सब लोग यहां आए और इस बहुत ही मौजूद विषय पर जो हमारी परिचर्चा आज होने वाली है वो है मिथिला का विकास, संभावनाएं और चुनौतियां। मैं इस विषय को मौजूद इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो हमारे सामने समस्याएं होती हैं, आमतौर पे हमारा 90% वक्त और हमारी ऊर्जा उस समस्याओं के डिस्कशंस में चली जाती है। लेकिन हम लोग आज जो यहाँ पर इस परिचर्चा में भाग लेंगे, हम लोग जो हमारी नजरें हैं वो हमारे भविष्य की तरफ होंगी, जो हमारी निगाह है हमारे मुस्तकबिल की तरफ होंगी। हम लोग एक सकारात्मक और पॉजिटिव अप्रोच के साथ इस मुद्दे के ऊपर डिस्कशंस करेंगे और इसीलिए मैं एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोग ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए कुछ समय दिया है। इस विद्यालय का यह सौभाग्य है कि समय समय पर हम जो आज की समस्याएं हैं, जो स्थानीय समस्याएं हैं, उन पर सुधीजनों को आमंत्रित करते रहे हैं अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए। उसी कड़ी में आज की यह परिचर्चा भी है और हम लोगों के लिए गौरव का विषय है और हम अनुग्रहित हैं माननीय संजय कुमार झा जी के कि उन्होंने अपने इतने व्यस्त कार्यक्रम में से थोड़ा सा समय हमारे लिए निकाला। और यह चर्चा चूंकि बुद्धिजीवियों के बीच होनी थी, इसलिए हम लोगों ने संख्या पर ध्यान नहीं दिया कि अधिक लोगों को हम लोग यहाँ उपस्थित होने का आग्रह करें, बल्कि हम लोगों ने देखा कि जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, मैं देख रहा हूँ और हमारा ये गौरव है कि मैं देख रहा हूँ कि जो दरभंगा के विख्यात डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, विभिन्न पेशों के इनकम टैक्स भूतपूर्व अफसर्स हैं, जो भी दरभंगा के प्रबुद्ध नागरिक हैं वो यहाँ आए हैं, बिजनेसमैन हैं, बहुत ही बड़े बड़े, जो समाज को एक दिशा देते हैं। आजकल की टर्मिनोलॉजी में उनको हम इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं। तो ऐसे लोग आज हमारे यहाँ आए हैं। उनमें से कुछ अपने विचार व्यक्त करेंगे इस पर चर्चा का जो विषय है उस पर कि मिथिला का विकास, संभावनाएं एवं चुनौतियां। करीब 1000 करोड़ रुपए का काम कमला में चल रहा है। 1000 करोड़ रुपए, 400 करोड़ से ज्यादा का जहां नेपाल में इन करता है कमला, जयनगर में बराज बन रहा है और 600 करोड़ रुपए का दोनों इम्बैंकमेंट कमला का हर एक 2 साल में टूट जाता है। इम्बैंकमेंट तो था ही, उसको हम लोग बुलाए, नयन शर्मा है, प्रोफेसर नयन शर्मा आईआईटी रुड़की के, वो स्टडी किए। उन्होंने जो प्रपोज, उन्हीं का था कि वहां वो तो कुछ और टेक्नोलॉजी बोल रहे थे जो पॉसिबल, लेकिन उन्हीं के सजेशन पर हाईटेक बना और दोनों इम्बैंकमेंट, दोनों साइड का बांध जो है उसका रेजिंग, स्ट्रेंथनिंग और ब्लैक टॉप
माने कालीकरण रोड का, उस पर एक लेंथ में 90 किलोमीटर में काम चल रहा है। दूसरा अभी कैबिनेट से सैंक्शन हुआ है 56 किलोमीटर। मतलब जयनगर से लेकर के आप बिरौल अगर गए हैं, दरभंगा में 17 नंबर रोड जो सहरसा जाती है, उसको क्रॉस करके कुशेश्वर के पास ही दोनों रोड पहुंच जाएगा। एक पैरेलल कम्युनिकेशन का सिस्टम और कंट्रोल बाढ़ का लार्जली जो हमको लगता है कि टूटने की संभावना बहुत मिनिमाइज हो जाए। ये तो एक पार्ट है, लेकिन मुझे लगा कि इस पूरे एरिया में जब तक ये स्टोरेज नहीं होगा जो पानी होता है, ये बिल्कुल गलतफहमी है कि मिथिला में पानी बहुत ज्यादा है। मेरा अब तो मैं आपको कन्विक्शन से एक बात कह सकता हूं कि क्यों तब टैंकर से पीने का पानी देना पड़ता है। इसी दरभंगा में बहुत सारा एरिया है जहां टैंकर से पानी का सप्लाई, कोई सोच सकता है टैंकर से पीने का पानी दिया जा सकता है। और इसी से ये आइडिया भी आया जल जीवन हरियाली। इसका मतलब आगे आपके लिए गोल्ड पानी ही है। इसको आप जितना सुरक्षित करके रखते हैं, उसको प्लान करके रखते हैं, वही आपका सबसे बड़ा एसेट होने वाला है कि भविष्य में पर कैपिटा जो वाटर की उपलब्धता है वो कम होती जा रही है और 50 साल के बाद और परिस्थिति भयावह होगी। तो आज आप कोई चीज प्लान करते हैं तो उसका इंपैक्ट 10 साल 20 साल 25 साल के बाद आएगा। तो हमने पहली बार डिपार्टमेंट ने हमने कहा कि भाई बिट्स एंड पीसेस में हम लोग काम करते हैं कि यहां प्रॉब्लम देखे तो वहां कुछ कर लीजिए, यहां पर कुछ देखे तो यहां कर लीजिए। अगले 30 साल में मिथिला में क्या करना है वो हमको प्लान करना है। भले ही इंप्लीमेंट हम साल दर साल करें, लेकिन उसका प्रभाव फिर ऐसा है। तो हम लोगों ने एक टेंडर फ्लोट किया है, ग्लोबल टेंडर एक तरह से, और वो टेंडर फाइनल हो गया। अब मुझे बताते हुए खुशी हो रही है और 1 महीना में उस पर काम भी शुरू हो जाएगा। और उसका काम है इंटीग्रेटेड प्लानिंग बना करके देना। हम जब मैप पे देखते हैं, लखनदेई नदी की बात कर रहे थे, हम लोग जिंदा किए, जब हम लोग तो गए थे देखने के लिए सीतामढ़ी, एक डेड रिवर खत्म हो गया था, आज जिंदा होकर के पूरा रिवाइव हो गया। ओल्ड कमला का लोग बात करते हैं, नक्शा देखिए तो पूरा का पूरा आपको, हम तो गए थे बाहर और गूगल के ऑफिस में गए थे। आजकल तो पहले ना डिक्शनरी लोग खोलता था, उन शब्द का मतलब मुझे डिक्शनरी खोजे, आप तो सीधा गूगल करिए। तो गूगल का ऑफिस में गया, मैं सैन फ्रांसिस्को गया, देखा उनके पास इमेजेज है सारे। अब देखते हैं उस इमेज में कि आपका 30 साल पहले का इमेज निकालिए दरभंगा बलौनी का और आज का इमेज निकालिए। आज भी सैटेलाइट फोटो है, दोनों को सामने रख के देखिए, आंख खुल जाएगा। कितना रिवर को हम लोगों ने डेड कर दिया, खत्म। जो 30 साल पहले तक पूरा का पूरा नदी था, तो हमने कहा कि इंटीग्रेटेड इसका पूरा प्लान कीजिए। एक पे तो हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे बैठे हुए चीफ इंजीनियर साहब, एक पे तो ओल्ड कमला पे हम लोग काम कर रहे हैं पूरा का पूरा, कि पूरा ओल्ड कमला को हम लोग जिंदा करेंगे। ओल्ड कमला जिंदा हो गया तो मधुबनी से दरभंगा जते जहां के जीवछ नदी से लौको और ई चल जाए होता था, ये ओल्ड कमला जिंदा हुआ है। तो जब ही आपका नदी जिंदा होगा, उसका स्टोरेज बढ़ेगा, तो बाढ़ का प्रभाव भी आपका कम होगा। और सिंचाई के लिए उसी में अगर आप चेक डैम वगैरह लगा देते हैं, सिंचाई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पॉसिबल है ये सब चीज, जो आपके हाथ में इस चीज को कर सकते हैं। तो उस पर हम लोग इंटीग्रेट, हम सोचे कि वो स्टडी करके पूरा का पूरा दे देगा, तो उस स्टडी से फिर हम लोग उसको इंप्लीमेंट करना शुरू करें। तो मई से इसी साल, क्योंकि टेंडर में टाइम लग गया, वो कहानी कहेंगे तो 20 मिनट लगेगा, समझे। लेकिन हमारा जैसा आदमी था जो पीछे पड़ के टेंडर फाइनल करा के, अब आरएफपी निकला है, कल ही हम पूछे तो बोला है कि अप्रैल के लास्ट तक हम लोग अलॉट कर देंगे और मई से इस पर काम शुरू हो जाएगा।